टुडे जो टॉपिक है एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल। ओके, एन प्लस एल रूल के बारे में बताएंगे। एन क्या होता है? एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अच्छा, हम लोग एन के वैल्यूज जानते हैं 1 2 3 4 इनफिनिटी तक। एल का वैल्यू 0 1 2 3 4। जीरो मीन्स एस बोलते हैं, इसको पी, इसका डी, इसका एफ। बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है? बेटा बेटा बोर्ड में जो लिखा दिखाई दिया बेटा? ओके। अच्छा, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ। आयरन एपी जो होता है आयरन, इसका क्या होता है? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सबका एक डाउट हुआ, अरे 4 के बाद 3 भर रहे, वाई, क्यों भर रहे? सबका मन में एक डाउट होता। और वाई के आंसर देने के लिए कौन है? वाई के आंसर देने के लिए कौन है? एन प्लस एल रूल है। एन प्लस एल। अभी 4s जो है ना और 3d दोनों का देखें, इसमें एन का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 0। एन प्लस एल कितना हुआ? 4 प्लस 0 दैट इज 4। क्लियर? एन प्लस एल क्या हुआ? 4। 3D में एन का वैल्यूज जो है 3 है और डी का वैल्यूज जो है, एल का वैल्यूज जो है 2 है। तो एन प्लस एल कितना हुआ? दैट इज जो है 3 प्लस 2 दैट इज 5। ओके, ये दोनों चीज को हम लोग चेक करते हैं। तो अभी थोड़ी सी हमने यहाँ पे लिख देता हूँ। 4s में एन प्लस एल का वैल्यू 4 है, मतलब 4 प्लस 0 दैट इज 4s। और 3D में एन प्लस एल का वैल्यू जो है, एन का तुम्हारा 3 है, इसका तुम्हारा 2 है दैट इज 5। कोई बच्चे को डाउट हो सकती है भाई 2 कहां से? इधर से D2 होगा तो क्या है? क्लियर? इसलिए कल तुम लोग को हमने बताया था इसके बारे में कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो हमको इसे स्टडी करना इजी हो जाएंगे। ओके, इसको स्टडी करना इट विल बी इजी। तो हम लोग देखिए 4s में n प्लस एल का वैल्यू 4 है और 3D में n प्लस एल का वैल्यू 5 है। ओके, अभी हम लोग जानते हैं जो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 दैट मीन्स 4s के बाद कौन भरेगा? 3D। ओके बेटा, बेटा समझ में आया? बेटा समझ में आया? अच्छा, और एक बार बता देता हूँ एल प्लस एल रूल, बिकॉज सभी ने एक साथ नहीं बोला, तो और एक बार बता देता हूँ। और एक बार क्लियर हो जाएगा। एन प्लस एल रूल में हम लोग देख रहे हैं कि सपोज एन प्लस एल रूल, इसमें हम लोग लगते हैं कि किसी ने बोला राइट द इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एपी। एपी कितना होता है? 26 होता है। एपी जो होता है 26 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2 plus 2 4, 4 6 10, 12, 18, 20, 26। तो इसके बाद एक डाउट अराइज होती है, why 3d is filled after 4s। ओके, एक सब एक डाउट होता है, why 3d is filled after 4s। 3d क्यों फिल हो रहे हैं 4s के बाद? आंसर इसके लिए जो है, आंसर्स के लिए हम लोग लिखते हैं ड्यू टू n प्लस एल रूल। अभी n प्लस एल रूल क्या होता है? नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज n प्लस एल रूल। एक डाउट हुआ, ये बोला, फिर यहाँ व्हाट इज n प्लस एल। बेटा जहां तक बोला ठीक से बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, कल थोड़ा जल्दीबाजी हुआ था बेटा, कल बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया था, इसीलिए कंफ्यूजन अराइज हुआ। अच्छा, n प्लस एल। अभी देखो फोर्थ पॉइंट में जो है ना, n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी n के वैल्यूज जो होता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसा करके। n का जो वैल्यूज होता है 0 1 2 3 ऐसा करके चलता है। ये रिप्रेजेंट करता है s को, ये रिप्रेजेंट करता है p को, ये रिप्रेजेंट करता है d को, ये रिप्रेजेंट करता है f को। ये सारे सबसेट है। क्लियर बात? ठीक है, यहां तक दिखाई दिया बेटा ठीक से? थर्ड पॉइंट समृद्धि, समृद्धि। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, यहां पे पुट करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या है 4s का। 4s की जो n का वैल्यूज n इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 है। n प्लस l कितना हुआ? 4 प्लस 0 दैट इज 4। बेटा हमने जो राउंड करके लिखा वो वाला क्लियर हुआ? राउंड करके जो लिखा बेटा ये वाला क्लियर है? 4s में n प्लस l वैल्यू 4 है, ये 0 ना रहना चाहिए। 3d n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, तो n प्लस l कितना हुआ? 5। ठीक है, तो अभी इसके आंसर्स करते हैं। हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। यहां पे कर देते, फिफ्थ पॉइंट आंसर में आ जाएगा। तो अभी 4s में n प्लस l 4 के बराबर है, और 3d पे n प्लस l 5 के बराबर। दैट मीन्स गेट राइट। दैट मीन्स 4s भरने के बाद 3d भरेंगे।
4s बढ़ने के बाद 3d बढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज 4s का n प्लस l के वैल्यू 4 है और इसका n के वैल्यू 5 है। बात क्लियर हुआ बेटा? तो n प्लस l के हिसाब से पहले कौन बढ़ते हैं? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 4s के बाद देखो कौन है? 3d है। यहाँ पे देखो लिखा है 4s में n प्लस l का वैल्यू 4 है और इस वैल्यू 5 है, तो हैज लोअर एनर्जी, ओके, देन दिस वन, ठीक है ना? तो इसमें से क्या होगा? 4s के बाद कौन बढ़ेंगे? 3d बढ़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर बात बेटा? आ गया? ओके। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। 26, 26 के बाद हम लोग और एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज वी आर पुटिंग 32, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाना चाहते हैं 32 का। ओके बेटा, ये वाला क्लियर हुआ ना? तो अभी जब 32 बनाएंगे तब देखते हैं कि इसके रूल और कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। बेटा इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं। अच्छा, ये अभी नेक्स्ट पॉइंट है। नाउ वी आर considering 3d and 4p, इसको कंसीडर करें। which will be filled first, कौन बनेगा? 3d का देखते हैं, 4p का भी देखते हैं। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, n प्लस l क्या है? 3 प्लस 2 दैट इज 5। इसका n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 1 है, n प्लस l तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो 5 इक्वल टू 5। तो which will fill first, कौन? बेटा जो मैंने क्वेश्चंस पूछा पता चला ना? हम लोग ये कंसीडर कर रहे 3d और 4p में से कौन पहले भरेंगे। आउट ऑफ 3d and 4p which will be filled first, which will be filled first, दोनों में से पहले कौन भरे? यहाँ पे तो हमने रीजन दिया था 4s और 3d में 4s का 4 होती है और इसका 5 होती है, तो नेचुरली 4s पहले बढ़ेगा, 3d बाद में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों 5 5 करके हैं, अभी कौन भरेंगे? तो उसके लिए जो है चेक कर लो क्या इसका आंसर होगा। व्हाट विल बी इट्स आंसर? हाँ, ना इसके आंसर्स हो। अब इस इसका आंसर है क्या होगा? इसका आंसर 3d एंड 4p। जब दोनों का n प्लस l 5 है, बोथ हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ n प्लस l, देन क्या होगा? तो इसमें n के बारे में सोचेंगे। n क्या है? n के बारे में तो अभी देखो 3 इज ग्रेटर देन 4, तो दैट मीन्स 3d पहले भरेगा, उसके बाद 4p भरेंगे। क्लियर बेटा? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग किसको लेंगे? इसी के बारे में सोचेंगे। ये वाला n, n प्लस l के वैल्यू 5 हुआ तो ये n डिसाइड करेगा। who will decide? n will decide which will fill first।
लोअर वैल्यू ऑफ एन, जिसका एन के वैल्यू कम है वो पहले भरेंगे। तो 3D भरने के बाद ही कौन भरेंगे, 4P भरेगा। अंडरस्टूड, बात क्लियर हुआ? तो एक बार चेक कर लेते। देखो बेटा ये जो है ना 4S, देखो 3P हुआ, 4S हुआ, 4S के बाद 3D के बाद कौन है 4P, 3D के बाद कौन है 4P, क्लियर। उसके बाद कौन है 5S, 5S में भी कितना 5 प्लस 0 5 है, 4P में भी क्या 4 प्लस 1 5 है, लेकिन इसका वैल्यू कम है तो ये वाला पहले बढ़ेंगे, ये वाला बाद में बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कंसीडर कर रहा है वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे कौन कंसीडर हो रहा है वैल्यू ऑफ एन। अंडरस्टूड। और इस जगह पे देखो 3D 4S, इसमें कौन कौन सी है, जो मान लो कि 4S 3D, इसमें कौन कंसीडर हो रहा है n प्लस एल रूल। अंडरस्टूड, सबको समझ में आए? कोई बता सकते हो व्हाट इज n प्लस एल रूल? एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज n प्लस एल रूल? एनीबॉडी कैन टेल, कैन एनीबॉडी टेल बेटा व्हाट इज n प्लस एल रूल? बेटा व्हाट इज n plus l rule? नंबर 1, नंबर 2, n plus l डिफरेंट है, ओके। जिसका n प्लस l, इसका मतलब 4 है, इसका 5 है, तो ये पहले भरेगा बाद में भरेगा। दूसरा में n प्लस l इक्वल्स टू n प्लस l हो गया, दोनों ही सेम सेम हो गया। ये मतलब 5 प्लस 0 है, ये मतलब 4 प्लस 1 है, तो कौन पहले बढ़ेगा, ये वाला पहले बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो इसे लिख देता हूं, ये मतलब 4 प्लस 0 है और ये मतलब 3 प्लस, इसमें दोनों का वैल्यू सेम सेम आ रहा है, ठीक है बेटा। कौन पहले भरेगा, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लिया था 3D एंड 4P, 3D एंड 4P, ये वाला कौन सा था 4 प्लस 2 और ये वाला कितना था 3 प्लस 3, 4 प्लस 1, ये वाला था दिस वन, तो ये पहले भरेगा बिकॉज इस वाला गेटर है। कौन सा वाला एग्जांपल 3D 4P वाला एग्जांपल, और एक कौन सा वाला एग्जांपल, वो जो है तुम्हारा 4S और तुम्हारा 3D वाला एग्जांपल। समझ में आया बेटा? दो ही रूल होती है इनकी। 3D पहले बढ़ेगा उसके बाद 4P पहले का गेटर लिख देना, ऐसे लिख देना, ये पहले बढ़ेगा उसके बाद, और इसमें भी गेटर का साइन दिया, इसका हाई एनर्जी और इसका लो एनर्जी, और इसमें इसका लो एनर्जी, इसका हाई एनर्जी, ओके बेटा। सबको क्लियर हुआ? एन प्लस एल इक्वल है तो एन डिसाइड करेंगे, और एन प्लस एल गेट मान लो दोनों डिफरेंट है, जिसका एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा है वो बाद में भरेंगे, एन प्लस एल का वैल्यू कम है वो पहले भरेंगे। अंडरस्टूड, आ गया समझ में? अभिनव, अभिनव समझ में आ गया? कनक, अच्छा अभी मैं इसी के फिर नेक्स्ट वाला सीखा। पहले हमने 1s लिखा, उसके बाद 2s लिखा, उसके बाद 2p लिखा, उसके बाद 3s लिखा, 3p लिखा,
3D लिखा, 4S लिखा, 4P लिखा, 4D लिखा, 4A लिखा। तो अब इसको काट कर दिया, ठीक है ना। इसे मतलब कि 5S है, 5P है, 5D है, 5F है, 5G है, तो इसको भी कट कर दिया। तो कैसे कैसे भरेंगे बेटा अभी, ये जो है ना 1S भर लिया, उसके बाद कौन भरेगा 2S, उसके बाद कौन भरेगा 2P, उसके बाद कौन भरेगा 3P, 3P के बाद कौन भरेगा 4S, 4S के बाद कौन भरेगा 3D, 3D के बाद 4P, उसके बाद 5S। बात क्लियर हुआ। कैसे डायग्राम को बनाया देखा बेटा, देखा था डायग्राम को, और एक बार बोलो, इसे बनना है, ठीक है, अंडरस्टूड। नहीं तो एरो इधर से पुट कर तो और अच्छा है। और एक बार बना के दिखाता हूं, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4A, 5S, 5P, 5D, 5A, यहाँ तक लिख दिया। अभी ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन खींचा। अभी एरो इधर बना दो, फिर ऐसे बना दो, 1S भरेगा, 2S भरेगा, 2S के बाद 2P भरेगा, उसका 3S भरेगा, 3S के बाद 3P भरेगा, 3P के बाद 4S भरेगा, 4S के बाद 3D भरेगा, 3D के बाद 5S भरेगा। ओके, जॉय डाउट क्लियर हो गया बेटा, जॉय डाउट क्लियर हुआ, ऋषि ओके, श्वेता तुमने पूछा था कि सर क्या होता है, क्या होता है, कहाँ यूज होंगे, where it will be used, how it will be used, why, ये सब क्वेश्चन होता है ना। तो ये देखो, इसका एक ही उदाहरण बताया कि ये नहीं पढ़ने का क्या फायदा है। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। तो तुम लोग ऑलवेज बेटा देखो, आइदर बेटा जो व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज भेजा करो, कुछ भी भेज सकते हो कि सर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ बेटा, हम लोग को भी प्रॉब्लम होता था जब हम लोग सीखते थे। ऑडियो मैसेज भेजो, फटाफट हो जाता, हम सुन लेते, देखना नहीं पड़ते, और हमारा आंख भी बच जाता है। और तुम्हें लिखते वक्त बहुत टाइम लगता है ऑडियो मैसेज कि सर आपने एन प्लस एन रूल बताया, सर कुछ भी नहीं है, अब दोबारा बताओ, सेकेंड टाइम बताओ, थर्ड टाइम बताओ, तो बताएंगे। ओके बेटा, ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया और इसके बाद और नहीं होगा, ऑलवेज होगा। ओके बेटा, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा करते हैं, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है कि एक होता है फिलिंग अप और एक होता है अरेंजमेंट। ये दोनों चीज तुम्हें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल आयरन 26 कैसे फिल अप होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अरेंजमेंट
according to n, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। ऐसा भरते हैं और ऐसे रहते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, भरते हैं ऐसे, फील होता है ऐसे, रहेंगे तो ऐसे, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ओके, अंडरस्टूड? बेटा ये वाला क्लियर हुआ? भरेगा तो ऐसे, रहेगा ऐसे, अंडरस्टूड? उसके बाद फर्स्ट पॉइंट फिलिंग अप, सेकेंड पॉइंट अरेंजमेंट, थर्ड पॉइंट release of electron। Fe2 प्लस क्या होगा, ये दोनों चला जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s क्या हुआ, खाली हो गया, जीरो हो गया। Fe3 प्लस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ये क्या हुआ, 3d5। बात पता चला बेटा? कैसे करके इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं, कैसे करके इलेक्ट्रॉन आउट होती है, टू फॉर्म आयंस। आयंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद यहां से जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? और एक बार, गुड, बहुत बढ़िया, और एक बार बताते हैं। नंबर 1 पॉइंट फिलिंग of electron, second is arrangement of electrons, third is removal of electron to form ion। ठीक है ना, ये चीज है। We are taking the case of iron, fill up according to n plus n rule, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। समृद्धि ये वाला क्लियर हुआ बेटा, फिल अप अकॉर्डिंग टू n plus n रूल, क्लियर बेटा? Arrangement, now we'll start arrangement। That is energy। Okay, arrangement of electron, that is according to energy। एनर्जी किसके कहाँ ज्यादा होता है, सबसे तो 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसी होती है। ओके, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, ये 3, ये 2, ये 1, ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा,
फ्रॉम वैलेंस शेल। बेटा ये तो जानते हो वैलेंस शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट होती है, ये मालूम है ना बेटा। जब इलेक्ट्रॉन जो आयंस बनाते हो वैलेंस शेल से आउट होती है, मालूम है ना बेटा। समृद्धि, समृद्धि, ये तो मालूम है बेटा, जो आयंस बनते हैं तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आउट होती है ना बेटा। तो नाउ Fe2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दोनों बाहर चला जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d6, 4s0, Fe3 प्लस होता है। तो क्या होगा 1s2, बेटा दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, नहीं तो Fe3 प्लस यहाँ भी लिख देता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s0। ओके, बात क्लियर हो बेटा। समृद्धि, अच्छा, तो ये वाला पॉइंट्स याद रहेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन 30 से 50 तक, होमवर्क 30 से 50 तक। ओके, कुछ एक्सेप्शनल केस, ओके एक्सेप्शनल केस भी होगा, क्रोमियम होगा, कॉपर होगा, पैलाडियम होगा, बहुत सारे जो है एक्सेप्शनल केस भी होगा। एक्सेप्शनल केस तो ऐसी याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। ओके, सबको बता देता हूँ, इस चैप्टर के लिए तभी परफेक्ट होगा जब डाउट्स व्हाट्सएप पे भेजोगे, ऑडियो मैसेज के थ्रू, एनी डाउट कहीं से भी, एनी पेज, कोई भी पेज से भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज जो डाउट हुआ, ये डाउट मैंने कुछ बच्चे के लिए हुआ, एक तो ऋषि का था, रॉय का था और श्वेता का था, इस तरीके से डाउट्स थे। डाउट भेजो, बहुत बढ़िया तरीका से तुम लोग को समझ में आएगा। ओके, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डाउट कहाँ कहाँ होते हैं, वो तुमको बताता हूँ। अभी अभी पेज वाइज हम कभी कभार डाउट बाउट बताएंगे, जैसे इस वाला डायग्राम में है ना, जो ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स कैसे बराबर हुआ। फिर इसको जब ये सभी पढ़ने लग जाओगे, सबका डाउट आएगा, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे डाउट होती है, यहाँ पे डाउट होती है, लेकिन तुम भेजो, ऑडियो मैसेज करके भेजो, सर यहाँ पे क्या लिखा है, सर इधर क्या लिखा है। ठीक है, पेज 54, ओके बताता हूँ, पेज 54, ये वाली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो डायग्राम बनते हैं ना, ये डायग्राम होता है कि एक होता है नोड, एक होता है नोड, एक होता है नोडल सरफेस, एक होता है नोडल प्लेन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जैसे ही मान लो कि हम लोग 2s ऑर्बिटल को बनाएंगे, तो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन होगी, फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये जो पाथ है इसको बोलते हैं नोडल
सरफेस। सिमिलरली इसको थोड़ा साफ करते हैं। बेटा ये वाला मैंने जस्ट थोड़ा बता रहा हूँ, मैं क्लियर बताऊंगा बेटा। जस्ट इसने पूछ दिया तो मैंने थोड़ा सा बता। यहाँ पे मतलब ऐसा डायग्राम बनाया, यहाँ पे तो नहीं होगा, नोडल प्लेन हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये होता है कि ऑर्बिटल होता है स्पेस और रीजन where probability of finding electron is maximum। तो यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे 0 है। px में हुआ लेकिन यहां पे नहीं हुआ इस केस में। तो ये जो डायग्राम बताते हैं बेटा, ये देखोगे 1s में तो पूरी जगह पे ही है, लेकिन 2s में देखो इस जगह पे है, इसके बाहर नहीं है, फिर ऊपर की तरफ है। जैसे देखो ये आ रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, इस तरफ पे है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर बना, फिर देखो 0 हो गया। ये किसका है? 2s वाला। कैसे करके होता है? देखो ऐसे आ रहा है, ये वाला 0 वाला 0 हो गया। ये साई स्क्वायर, ये साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं? साई, साई स्क्वायर। ये होता है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू 0 हो रहा है, कहां पे? यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। दैट मीन्स इस जगह पे होगा, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, फिर होगा, फिर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर होगा। तो इसको बोला जाता है कि बाउंड्री डायग्राम, बाउंड्री डायग्राम। ठीक है। और ये ध्यान रखोगे, ये वाला एग्जाम पर्पस बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम पर्पस इसमें बहुत कम होता है। ये ओनली तुम्हारा इसके अंडर में आते हैं, जो एक्चुअली क्या कहां से आया है। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। टॉपिक का नाम होगा वेव फंक्शन। जब हमने पढ़ाएंगे, टॉपिक का नाम होगा वेव फंक्शन। वो मैं नेक्स्ट मतलब 3-4 क्लास के बाद बताएंगे। वहां पे बताएंगे साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है। ओके, अभी बेटा 3-4 डेज के बाद हम बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सब होते हैं, ये वाला लेस इम्पोर्टेंट होते हैं स्कूल एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले को पहले लेंगे, ये वाला हमने तुम लोग को फोन में समझाएंगे। ओके, क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? हेलो। मैं ये सब चीज इंडिविजुअल बच्चे को जिसका जितना जरूरत है, ओके, उसके हिसाब से हमने बताएंगे। तो यहाँ पे तुमको ये सीखना पड़ेगा dx अपॉन dr, d2x अपॉन dr, d2z अपॉन dr स्क्वायर, ये सब सीखना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन है। ओके, ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस पेज को सीखने के लिए तुम्हें ये सब चीज की जरूरत पड़ेगा। ओके बेटा, अंडरस्टूड? अच्छा, आज के लिए होमवर्क में तुम लोग को बता दिया, होमवर्क बता दिया बेटा। कहां से? 30 से 50 तक क्लियर करोगे? ठीक है बेटा? और मेरे को डाउट को इसमें भेज देना, व्हाट्सएप में भेज देना, ऑडियो मैसेज के थ्रू। ठीक है, ऑडियो मैसेज के थ्रू भेज देना, यही काम है। ओके, आज क्लास स्टॉप कर रहे बेटा, टाइम हो गया इसका।